हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सालासार टेक्नो लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में जो इसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन निकल के सामने आया है उसी के बारे में आज हम फुल उसका एनालिसिस करते हुए दिखाई देने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये जो कंपनी ने जो अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन निकाल के दिया है उसमें अब कंपनी का जो ऑर्डर बुक कितना बताया जा रहा है, इसके अलावा इसका मैनेजमेंट कौन कौन से हैं और इसके अलावा ये कौन कौन से सेगमेंट में काम करते हुए दिखाई देती है, कौन कौन से देशों में काम करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा और कुछ भी अगर डेटा इसमें निकल के सामने आया होगा तो उसको हम इसके पूरा ब्रीफ में पढ़ते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा एक चीज़ और आपको बता दूं, इसका जो Q4 से रिलेटेड से संबंधित जो वीडियो है हमने भी बनाया हुआ है, उसको हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जाते जाते हम इसका जो जून माह का टारगेट दिया जा रहा है उसके बारे में भी पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो आज यहाँ पे देख रहे हैं कि आज बहुत दिनों के बाद इस कंपनी में 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो कंपनी जो 18 रुपये के आसपास चली गई थी वो 20 रुपये 15 पैसे पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करें हम 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी ने अच्छा खासा तो गिरावट नहीं दिखाया है, लेकिन फिर भी 1% की गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो अभी भी ये जो कंपनी 2.5% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को 100% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। जबकि बात करें एयरटेल डेट की, तो एयरटेल डेट में 51% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को 119% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करेंगे अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है वो फिलहाल लिस्ट हुई थी 2017 में ₹2.49 पे, तब से लेकर अभी तक ये 709% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है अपने शेयर होल्डरों को अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आई है। अगर बात करें इसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की, तो 31 तारीख को निकल के आता हुआ दिखाई दिया है और इसमें इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो जारी किया है उसमें अपने कंपनी के बारे में पूरा डिटेल से ये जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके विजन के साथ साथ इसके मिशन की, तो इसका जो विजन है वो ग्लोबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कम्युनिकेशन क्षेत्र में, उसमें ये जो कंपनी न केवल इंडिया में बल्कि ये ग्लोबली जो है अपने आप को विस्तार करते हुए दिखाई देना चाहती है। साथ ही साथ जो इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एडवांस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन प्रदान करने का इसका विचार आता हुआ दिखाई दिया है और न केवल ये इंडिया में कंज्यूमर बेस्ड बढ़ाता हुआ दिखाई देने वाली है बल्कि वर्ल्ड है उस वहां पे भी अपने कस्टमर बेस को बढ़ाते हुए दिखाई देने वाली है। और यही जो मिशन और विजन दोनों लेके ये चलते हुए देखने को मिल रही है। और ये यहाँ पे ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये जो है मोनोपोल का फिगर बना हुआ है और इस क्षेत्र में ये जो कंपनी है फिलहाल एक तरीके से इंडिया की लीडर कंपनी होते हुए देखने को मिलती है। अब हम अगर बात करें इसके जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है उसकी, तो ये जो कंपनी है न केवल डिजाइन करती है बल्कि मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और साथ ही साथ जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ग्लोबलाइजेशन का भी काम करते हुए दिखाई देती है और इसके अलावा जो स्ट्रेंथिंग भी यानी मजबूत भी करते हुए दिखाई देती है और एपीसी प्रोजेक्ट के साथ साथ तो ये फैब्रिकेशन में भी काम करते हुए दिखाई देती है। और इसके अलावा जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी है ये 3 स्टेट ऑफ आर्ट में फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रदान करते हुए दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये जो कंपनी है ये इक्विपमेंट विथ सीएनसी मशीन तो प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल जो मशीनरी है, हाइड्रा क्रेन्स हैं, प्लाज्मा कटिंग के साथ साथ मशीन प्रेस ब्रेक मशीन इन सब में भी काम करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा ये न केवल पैन इंडिया अपना विस्तार करते हुए दिखाई देती है बल्कि इंडिया के अलावा ये ग्लोबल्स में लगभग 600 प्लस क्लाइंट्स धारण करके बैठी हुई है। और इसके अलावा ये जो कंपनी है वो 50,000 प्लस टेलीकॉम टावर है उसका बैठा चुकी है और इसके अलावा ये जो रेलवे से लगभग 695 रेलवे ट्रैक को ये इलेक्ट्रिफिकेशन करते हुए दिखाई दे रही है और 25 प्लस जो कंट्रीज है उसमें इसका फुटप्रिंट होता हुआ देखने को मिलता है। अगर बात करें थोड़ा सा ये जो जर्नी शुरू करी थी वो कहां से करते हुए दिखाई दी थी, तो ये जो कंपनी है 2006 से लेकर 2015 पहला फेज इसका चलता हुआ दिखाई दिया था, जिसमें ये कंपनी न केवल स्टेब्लिश्ड हुई थी बल्कि वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दी थी। इसके अलावा 2016-17 में जब आई तो इसे लगभग 280 मिलियन का एक प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई
दिया पूर्वांचल यूपी से, और ये इलेक्ट्रिफिकेशन के संदर्भ में ये मिलता हुआ दिखाई दिया था। और इसके अलावा ये ग्लोबलाइजेशन में लगभग 50,000 MTPA प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। इसके अलावा जब 2018 में ये जो कंपनी आई वो 395 मिलियन का फिलहाल ये इलेक्ट्रिफिकेशन के संदर्भ में रेलवे से ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया था। वहीं 2019 की अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है 1476 मिलियन का झारखंड में और हरियाणा में एक, और साथ ही साथ ओडिशा में एक ऑर्डर इसको मिलता हुआ दिखाई दिया था। और इसके अलावा 559 मिलियन का हरियाणा विद्युत जो प्रसन निगम लिमिटेड है वहां से इसको ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया था। वहीं अगर हम बात करें 2020 में तो ये 73 मिलियन का टोटल जो अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वहां से इसको ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया था। और इसके अलावा 546 मिलियन का इसे एक और ऑर्डर मिलता हुआ रेलवे से देखने को मिला था। जबकि बात करें 2021 की तो इसमें फिलहाल ये ब्रिज बनाने का काम शुरू करते हुए दिखाई दी थी। जब बात करें 2022 की तो ये जो कंपनी है उसे फिलहाल 7,500 मिलियन का जो यूपी से एक और ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया था। जबकि बात करें 2023 की तो ये जो कंपनी है 2023 में अच्छा खासा प्रोजेक्ट पाते हुए दिखाई दी थी। 1430 मिलियन का इसे एक लेटर ऑफ अथॉरिटी मिलता हुआ दिखाई दिया था नेपाल से, अर्थात ये कंपनी नेपाल में अपना इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करते हुए देखने को मिली थी। इसके अलावा ये जो कंपनी है आगे आप देखेंगे लगभग 96,000 MTPA ग्लोबलाइजेशन जो प्लांट है उत्तर प्रदेश में बैठाते हुए नजर आई थी। इसके अलावा ये जो कंपनी 2024 में लगभग 1780 मिलियन में एक EMC जो कंपनी है उसको एक्वायर करते हुए दिखाई दी थी। साथ ही साथ इसे 10,337 मिलियन का एक तमिलनाडु से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी मिलता हुआ दिखाई दिया था। तो ये रही 2006 से 2024 तक की इसकी जर्नी, जिसमें जो कंपनी लगातार ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात करें थोड़ा सा इनके मैनेजमेंट के बारे में तो ये जो मिस्टर आलोक कुमार जी हैं ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होते हुए दिखाई देते हैं। शशांक अग्रवाल जी हैं ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर होते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ जो सौरभ अग्रवाल जी हैं वो होल टाइम डायरेक्टर हैं। जो त्रिपति जो गुप्ता हैं वो भी होल टाइम डायरेक्टर होते हुए देखने को मिलती हैं। बात कर लें थोड़ा सा इसके जियोग्राफिकल फुटप्रिंट की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है जिसका प्लांट का जो लोकेशन यहाँ बताया जा रहा है वो मुख्य रूप से 3 लोकेशन ये बताते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अर्थात ये 3 क्षेत्र में 3 जगहों पे ये काम करते हुए दिखाई देती है। जिसमें जो पहली यूनिट जो काम करती है वो जिंदल नगर डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में उत्तर प्रदेश में ये काम करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा जो दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट है वो केरा डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में ही उत्तर प्रदेश में ही काम करते हुए देखने को मिलती है। और ये जो कंपनी है फिलहाल टावर और स्ट्रक्चर जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ जो ग्लोबलाइजेशन करती है उसमें ओवरऑल 1,96,000 MTPA का ये उत्पादन करते हुए दिखाई देती है। साथ ही साथ जो हैवी स्टील स्ट्रक्चर डिवीजन है उसमें जो यूनिट 3 है उसमें 15,000 MTPA ये फिलहाल उत्पादन करते हुए देखने को मिलती है। साथ ही साथ आगे ये बता रहे हैं कि जो सालसार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी है वो पैन इंडिया के साथ साथ 25+ देशों में काम करते हुए देखने को मिलती है। और ये जो देश के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिलीपींस में काम करते हुए दिखाई देती है, म्यांमार में के साथ साथ नेपाल में भी ये काम करते हुए दिखाई देती है। ईस्ट अफ्रीकन जो क्षेत्र है जो ईस्ट अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ पर भी काम करते हुए दिखाई देती है। साथ ही साथ सेंट्रल अफ्रीका में भी और वेस्ट अफ्रीका में भी ये काम करते हुए देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये सऊदी अरबिया में भी अपना प्रेजेंस बना के रखी हुई है। और इसका नाम अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 25 से ज्यादा नेशंस में काम करते हुए देखने को मिलती है। हम अगर बात करें ये जो कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट ऑफर करते हुए दिखाई देती है और कौन कौन से क्षेत्र में ये काम करते हुए दिखाई देती है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पावर क्षेत्र में फिलहाल ये काम करते हुए देखने को मिलती है। और साथ ही साथ पावर क्षेत्र में मुख्य रूप से जो ट्रांसमिशन लाइन टावर बिछाया जाता है उसमें काम करती है। सबसेंट स्ट्रक्चर में ट्रांसमिशन लाइन जो मोनोपोल्स होते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका फिगर उसमें ये काम करते हुए दिखाई देती है। रेलवे जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसमें ये फिलहाल आगे आती हुई देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ये रिन्यूएबल क्षेत्र में भी काम कर रही है और जो सोलर मॉड्यूल मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर उसमें काम करते हुए देखने को मिलती है। और जो सोलर ट्रीज होते हैं जहाँ इसके बारे में यहाँ पे फिगर इसका दिया गया है वो निर्माण करते हुए दिखाई देती है। सोलर वाटर पंप्स जो हैं वो भी ये बनाते हुए नजर आती है। इसके अलावा जो इंड मिल टावर है वो भी बनाते हुए नजर आती है। अब हम अगर बात करें तीसरे क्षेत्र की तो टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में ये काम करते हुए दिखाई देती है। जिसमें जो टावर आप देखते हैं अपने अगल बगल जिससे आपको आपके मोबाइल में नेटवर्क आता है वो ये कंपनी बनाते हुए और बैठाते हुए नजर आती है। साथ ही साथ जो सेल व्हील्स होते हैं वो भी बनाते हुए नजर आती है। जो एसेसरीज होते हैं वो भी बनाते हुए नजर आती है। और जो अभी मोनोपोल्स का प्रचलन बढ़ रहा है उसमें जो कंपनी भारत की एक तरीके से लीडर कंपनी
कंपनी होते हुए भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें पोल्स की, तो ये लाइटिंग पोल्स आप जो देखते हैं वो बनाते हुए नजर आती है, जिसका फिगर यहाँ पे दिया गया है। और ये लाइट जो है आप हर जगह इस समय देखने को आपको मिलेगा, उसी क्षेत्र में ये कंपनी तेजी से बढ़ते हुए नजर आती है। साथ ही साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन पोल्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो पोल्स होते हैं, वो भी ये कंपनी बनाते हुए नजर आती है। और हैवी स्टील स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है ब्रिज भी बनाती है, बिल्डिंग भी बनाती है, और हैवी जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो भी बनाते हुए नजर आती है। स्मार्ट सिटी की अगर सोल्यूशन की बात करें तो स्मार्ट सिटी जो पोल्स होते हैं, जिसके बारे में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोनोपोल्स ये भी होते हुए दिखाई देते हैं, ये भी बनाते हुए नजर आती है। और इसके अलावा जो कॉन्फ्लिंग जो सोल्यूशन है वो भी प्रदान करते हुए देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी टोटल 6 सेगमेंट में काम करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट होते हुए देखने को मिलते हैं। बात करें कि ये जो अभी फाइनेंशियल ईयर जो बीता है 31 मार्च 2024 का, उसमें ये जो कंपनी के पास कितना ऑर्डर होता हुआ दिखाई दिया था, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो डोमेस्टिक ईपीसी ऑर्डर है उसके संदर्भ में ये 20,720,000,000 का टोटल ऑर्डर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ईपीसी ऑर्डर है वो 1970 मिलियन का होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो ऑर्डर है हैवी स्टील स्ट्रक्चर डिवीजन में वो 770 मिलियन का होता हुआ देखने को मिल रहा है। और जो सबसे मेन चीज जो निकल के सामने आ रही है, जिसकी बहुत तेजी से इंडिया में डिमांड बढ़ रही है, यूरोप में तो बहुत ज़्यादा डिमांड है ही, लेकिन इंडिया में बहुत तेजी से इसकी डिमांड बढ़ रही है, वो मोनोपोल्स की। उसमें ये जो कंपनी 810 मिलियन का टोटल ऑर्डर प्राप्त करते हुए नजर आई है। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट ऑर्डर हैं टेलीकॉम टावर्स एंड पोल्स का, उसमें यह कंपनी 340 मिलियन का टोटल ऑर्डर प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर इस सबको मिला के अगर हम बात करें तो इसके पास जो टोटल ऑर्डर बुक है वो 24,600 मिलियन का होता हुआ देखने को मिल रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है जो रेगुलरली अगर मंथली ऑर्डर की बात करें तो 300 से लेके 350 मिलियन का ऑर्डर ये प्राप्त करते हुए देखने को मिलती है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये जो कंपनी है वो इसका जो प्रेजेंस है वो 25 प्लस देशों में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो कंपनी न केवल एक्सपोर्ट करती है बल्कि इंडिया में भी इसका निर्माण करते हुए दिखाई देती है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि जो कंपनी का जो घरेलू उत्पादन है उसका ये एक्सपोर्ट करते हुए भी देखने को मिलती है। और अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ जो अदर कंट्रीज भी हैं वहाँ पे भी इस कंपनी का प्रेजेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा अभी हाल ही में से आरबीएनएल के साथ ये समझौता करते हुए भी देखने को मिली है, जिसके संदर्भ में अभी रवांडा से इसे अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी मिलता हुआ देखने को मिला था, जिसके बारे में हमने फुल वीडियो बनाया हुआ है। उसको हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो इस हिसाब से आपने देखा कि ये जो कंपनी है इसका जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन निकल के सामने आया है उसमें कंपनी ने अपनी पूरी डिटेल जानकारी दी है, जिसके बारे में हमने आपको पूरा डिटेल से बता दिया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा जो इसका टारगेट निकल के सामने आया है उसे देख लेते हैं। अब हम अगर बात करें इसके टारगेट की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जून महीने का ये टारगेट बताया जा रहा है। और चूंकि वर्तमान में ये जो कंपनी है 20 रुपये 50 पैसे के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, तो इसके अगर हम फर्स्ट टारगेट की बात करें तो ये जो फर्स्ट टारगेट यहाँ दिया जा रहा है वो 22 रुपये 90 पैसे के आसपास का दिया जा रहा है। जो सेकेंड अप टारगेट है वो फिलहाल 24 रुपये 54 पैसे का, और जो थर्ड अप टारगेट है वो 26 रुपये 16 पैसे का, और जो फोर्थ अप टारगेट है वो 28 रुपये 80 पैसे का टारगेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी का जो ऑफ साइड टारगेट है उसका जो रेंज बताया जा रहा है वो 23 रुपये से लेके और लगभग 29 रुपये के बीच में बताया जा रहा है। और इसी रेंज में फिलहाल ये कंपनी ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर किसी भी कारणवश गिरावट आती है तो ये जो कंपनी का जो पहला डाउन टारगेट हिट करेगी वो 18 रुपये 28 पैसे का हिट करते हुए दिखाई देगी, उसके बाद 16 रुपये 66 पैसे का। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो कंपनी का जो डाउन और अप टारगेट है वो जो 16 रुपये से लेके और ये फिलहाल 29 रुपये के बीच में होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जो जून महीना है उसमें इस कंपनी को कितना ऑर्डर मिलता है, और साथ ही साथ ये जो ऑर्डर मिलता है उसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा और कौन कौन से डेवलपमेंट में ये कंपनी आगे बढ़ते हुए नज़र आती है और कौन कौन से ये डेवलपमेंट करते हुए दिखाई देती है। इसी के संदर्भ में अगर ये कंपनी अच्छा खासा डेवलपमेंट कर गई तो ये न केवल ये फर्स्ट अप टारगेट हिट कर सकती है बल्कि अदर जो भी तीनों टारगेट हैं उसे भी हिट करने की क्षमता रखती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।